नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां निकाली गई साइकिल रैली और कहां किसानों को दिए गए आवश्यक किट। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। छोटाउदेपुर बोडली तहसील के मोटसर गांव में किसान सर्वोदय योजना के कार्यक्रम के दौरान आत्मा प्रोजेक्ट अंतर्गत प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सहायता के रूप में खेती में लगने वाली चीजों का वितरण किया गया। वहीं अलग अलग प्रकार के किट और सब्जी बेचने वालों को बड़ी छतरी दी गई है। साल पगला योजना हेठળ વિવિધ લાભો આપવામાં આવ્યા છે અને ખેડૂતોને તકલીફ ના થાય, રાત્રે કોઈ જાન જનાવર સાપ કે કોઈ કરડે ના, એના માટે કિસાન સૂર્યોદય યોજના હેઠળ આ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના 280 જેટલા ગામડાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે અને બાકી રહેલા ગામડાઓને પણ આવરી લેવા માટે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ બાહેદારી આપી છે। આ પ્રસંગે માન્ય કલેક્ટર શ્રી, માન્ય ડીડીઓ શ્રી અને મારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાન રાજેશભાઈ પટેલ, રાજુભાઈ શાહ અને ઉર્મિલાબેન વસાવા ઉપસ્થિત રહી ખેડૂતોને સન્માન આપ્યું છે। વંદે માતરમ, ભારત માતા। छोटाउदेपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश बारिया के साथ देसाई हर्षिल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम छपकोली में महाशामेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर लगभग 5000 साल पहले शिवलिंग धरती माता से प्रज्वलित हुआ था और उसकी पूजा क्षेत्र के लोग करते हैं। लेकिन शिव चौदस का दिन कुछ अलग ही है। लोग हरिद्वार से जल लेकर शिव मंदिर छपकोली पर लाकर चढ़ाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन ने जल टैंकर हरिद्वार से गढ़गंगा ब्रजघाट से लेकर मंदिर के आसपास खड़े कर दिए गए, जिससे लोग टैंकर से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस साल में शिव चौदस 2 बार आती है। कहने को तो शास्त्र के अनुसार यह भी कहा गया है कि शिव चौदस महीने में 1 बार आती है। मुख्य रूप से 2 बार दर्शाया गया है, क्योंकि माना गया है कि शिव चौदस पर शिव और पार्वती का मिलन हुआ था, तभी से शिव चौदस मनाई जाती है। शिव मंदिर छपकोली पर लोग दूर दराज से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जिसकी बहुत ही मान्यता मानी जाती है। अमित जी, आज शिव चौदस का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? कितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर और कहाँ से आते हैं? पहले तो आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सामेश्वर महादेव शिव मंदिर छपकोली उत्तर प्रदेश में है और जिला हापुड़ पड़ता है। यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली से, मेरठ से, गढ़मुक्तेश्वर से, गजरोला से, यानी कि आसपास के जितने ज़िले हैं सभी जगह से लोग आते हैं और अपने मन में जो इच्छा है उसको यहाँ लेकर आते हैं। श्री शामेश्वर महादेव का मनोकामना करते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो अगली बार यहाँ के अपने भंडारा वगैरह, जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे हमसे बताते हुए आए हैं, जो हमारे गुरु जी हैं धर्मवीर स्वामी की जयंती थी, उन्होंने हमसे बताया है कि जो शिवलिंग है ये किसी वृक्ष के अंदर था, तो पीपल का वृक्ष था, कुछ ऐसी बताते हैं। आज भी इस पर किलाड़ी का निशान लगा हुआ है। तो लोगों ने क्या कार्य करा कि इस शिवलिंग को यहाँ से निकालने के लिए, कहीं ऊंचाई पे पहुँचाने के लिए इसको खोदना शुरू किया। खोदना शुरू किया तो 50 फुट तक ये शिवलिंग गहरा खुदाई की और इतना ही आकार, इसका जो आकार ऊपर है इतना ही आकार 50 फुट नीचे तक। तो लोगों ने जितनी खुदाई 50 फीट पे फिर पानी निकल आया, फिर गाँव के लोगों ने, जो कि हमारे पूर्वज, उन लोगों ने खुदाई बंद कर दी। शिव चौदस पे हर बार कांवर आती थी, अब की बार क्या प्रशासन ने व्यवस्था की है कांवरियाओं के लिए? इस बार कोरोना को देखते हुए जो गाइडलाइन करी है गवर्नमेंट ने, तो इसमें दुकानें, मेला भरने का कोई आदेश नहीं है, जैसे कि हम देख रहे हैं। चाहिए इस बारे में, जैसा कि हर बार जल चढ़ाया जाता था, तो अब की बार टैंक क्या प्रशासन ने व्यवस्था की है? प्रशासन की तरफ से यहाँ एक टैंक लाए हुए हैं, 2 टैंक हैं गंगा जल के जी। वो एक तो रात्रि में एक टैंक आया है गंगा जल के ब्रजघाट से, और एक गंगोत्री से भी आ रहा है, ये सुनाया शाम तक जी। तो ये प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं हैं और सफाई कर्मचारी यहाँ नगर पालिका बाबूगढ़ से लगे हुए हैं। पिछले 15 दिन से यहाँ लगातार 40-45 लोग सफाई में लगे हुए हैं, तो प्रशासन की तरफ से काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। तो जैसे कोरोना महामारी है, तीसरी इसमें वो चल रही है, तो श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहेंगे कि
तीसरा जो कोरोना महामारी का जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में भी काफ़ी केस बढ़ चुके हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। सौसर से नवयुक्त साई मंडल के द्वारा वार्ड नंबर 13 टोला सौसर में साई पालकी का आयोजन विधायक विजय चौरे की उपस्थिति में एवं नगर अध्यक्ष लक्ष्मण चाकी एवं सौसर नगर कांग्रेस के अध्यक्ष अतुल जुन्नकर और नगर के गणमान्य नागरिक की उपस्थिति में आज निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता शाहिद सिद्दीकी द्वारा इस पालिका यात्रा में मुस्लिम होते हुए भी अपना भाईचारे का परिचय दिया गया। सौसर से सी न्यूज संवाददाता संजय कामड़ी की रिपोर्ट। श्योपुर शहर में बाढ़ आए आज 5 दिन बीत चुके हैं। आज भी श्योपुर शहर के बाजारों के माल व मरे हुए जानवर नहीं उठाए पाई है। प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। बाढ़ पीड़ित बस्तियों में पीने तक का पानी नहीं है। ऐसे हालात में आज सुबह ही शहर के बंजौरा डैम रोड पर वार्ड नंबर 16 के लोग परेशान हैं और चक्का जाम कर दिया है। उसके बाद भी प्रशासन से कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचा, जहां 1.5 घंटे तक चक्का जाम रहा। इस बात की चिंता मत करो, मुआवजा में टाइम लगता है। एक घर को हम मुआवजा दिलाऊंगा मैं, चाहे विधानसभा में 2 साल तक ही धरना बैठना पड़े। आपकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। विपत्ति का प्रकोप है, इससे लड़ना है। सभी भाई से निवेदन करता हूँ, नौजवानों से करता हूँ कि कम से कम 2 मुसलमान के लड़के ने 150 हिंदू को काटा है, हिंदू के लड़कों ने मुसलमान को काटा है। जितने भी जिसके पास व्यवस्था है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही। व्यक्तिगत लोग अपने आटा दे रहे हैं, अपनी मुझे टंकी दी है। सब लोगों ने मेरी व्यवस्था करी, मेरी बात मानी है। रात आटा का कट्टा दिया है, प्रशासक ने मुझे 1 टैंकर तक नहीं दिया, 1 किलो चून नहीं दिया। ये बस्ती माता श्योपुर को धन्यवाद देता हूँ जो गरीबों की सेवा कर रही है। इसमें आप लगो, आपकी जवाबदारी मेरे ऊपर छोड़ो और जो बस्ती में गरीब लोग हैं उनकी सेवा करो। मैं आपसे निवेदन, एक समस्या, और जो बजट है मेरा निजी बजट भी है, मैं आपके लिए खर्च करने में तैयार हूँ। विधायक निधि का बजट है, सम्मान निधि का बजट है। आप चिंता मत करो, भूखा नहीं मरने दूंगा। विधायक साहब, जहाँ भी बाढ़ पीड़ित बस्तियां हैं वहाँ पे एक समस्या और आ रही है। रात में अनगिनत लोगों द्वारा चोरियां की जा रही है। और रात की मैं प्रशासक से कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासक केवल जनता अपने अधिकार की मांग कर रही है, पानी की और रोटी की, और इकट्ठे होके आ रही है। तो पुलिस प्रशासक केवल लट देने का काम कर रही है। पुलिस प्रशासन सूचना के बाद भी वहाँ से तुरंत चली जाती है। पब्लिक के लट देना चाह रही है। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, महिला है, उनके लट देने में तैयार है, पर इसमें वाले को, चोरों को नहीं घेर रही है। उनकी नीत हमारी महिलाओं को बलात्कार करने की भी है और चोरी करने की भी है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पुलिस जब मांग करती है, अपने अधिकार की मांग कर रही है, अपनी रोटी की मांग कर रही, पानी की मांग कर रही, वहाँ पुलिस प्रशासक लट चला रही है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रात भर लाइटें नहीं है। वहाँ पे लोग बाग पूरी रातों में डर के सो रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कोई वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। लाइट की जवाबदारी मैं देख रहा हूँ, लाइट की व्यवस्था, बिजली विभाग बिल्कुल कमजोर चल रहा है। कई जगह ऐसी स्थिति में गया था, इसमें जाटखेड़ा में लाइट है, पर जाटखेड़ा गांव है, वहाँ लाइट नहीं है। चाहती तो प्रशासक रात चालू हो जाती, पर जैसे गांव वाले ट्रोली भर के आए तो अभी लाइट चालू हुई है। तो बिजली प्रशासक डाउन चल रहा है। ये चाहे तो 2-2 घंटा पानी के लिए हर गाँव में भी, ग्रामीण में भी लाइट दे सकते हैं। अभी खेतों में लाइटों की आवश्यकता नहीं है, केवल राजीव गांधी लाइट 2-2 घंटा गांव में दे सकते हैं। और ये व्यवस्था के 2-4 घंटे में नहीं संभली तो मैं जनता के लेके आंदोलन करूंगा। हमारा नेता कल आदरणीय कमलनाथ जी आ रहे हैं, वो हमको निर्देश देंगे और हम विधानसभा में 9 तारीख से पूरा 95 विधायक की लड़ाई लड़ेंगे, श्योपुर की लड़ाई लड़ेंगे। श्योपुर पूरे भारत में श्योपुर का पहला नाम है जो नुकसान हुआ है आपदा में। अभी कई इतिहासों का आंकड़ा नहीं बता रहा प्रशासन। एक महिला को मैंने पानी में से हाथ में निकाल के मैंने जल जाग दिया था उसका, पर अभी तक प्रशासन ने वो आंकड़ा नहीं दिया। इसमें मौत भी हो चुकी है, कई जानवर मर चुके हैं, पर प्रशासन अभी कोई आंकड़ा नहीं दे रहे। और मीडिया थोड़ा सा आज चालू हुआ है, मीडिया भी बिल्कुल पूरी तरह से ठप था। पूरा सर्वर ठप था मीडिया का, पूरे सर्वे ठप था। और अभी भी सर्वे चल रहा है, मीडिया चालू हुआ तो कोई आंकड़ा नहीं दे रहे मौत कितनी हुई, वो कितनी नहीं हुई। पर भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक आपकी तरह एक साधारण जीवन मेरा है, और आपकी जो घटना है मेरे परिवार से भी है। मेरा भाई परिवार रिश्तेदारों के घरों में पड़े हैं। अभी भी आपका बाढ़ में मेरा मकान है, बिल्कुल 3-3 दिन हो गए जनरेटरों से, पर उसका कादा नहीं कट पा रहा, बदबू आ रही है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर जल्दी सफाई नहीं हुई
तो जिंदे लोग भी मर सकते हैं बदबू से, बीमारी हो सकती है, कोरोना आ सकता है। तो ये मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। किन समस्याओं किन मांगों को लेकर आप हमारे मोहल्ले में बाढ़ आए हुए, सबसे ज्यादा बाढ़ हमारे मोहल्ले के अंदर है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाने को दाना नहीं है, पानी नहीं पीने को, दूसरे की बिल्डिंग में जाके सो रहे हैं, चोरी करो के बोले कम से कम पानी की व्यवस्था कर दो, खाने के लिए ना पानी तो पिलाएगी गवर्नमेंट, हमें क्या पानी भी नहीं पिलाएगी। इसी तरह के आपके पास पानी के कोई टैंकर वगैरह टेंशन नहीं है, अंधी लंगड़ी लूली सब होगा गवर्नमेंट जनता का वाला कौन होगा, जनता का तो कम से कम गवर्नमेंट को दिखना नहीं, आप खोले लाइट और पानी हमारा पूरा मोहल्ला दे गया, कहीं ज्यादा बारिश हो रही है के अंदर पानी की गवर्नमेंट चाहे तो हमें अभी आप लोग पानी कहाँ से ला रहे हो? कैसे मिलेगा पानी पीने का ही नहीं। बरसात के पानी को आप पी रहे हो? बीमारी पड़े बच्चे हमारे बीमारी पड़े, प्रशासन द्वारा किसी तरह से टैंकर वगैरह कोई सहयोग, कोई साफ सफाई? कोई साफ सफाई चल रहा है हमारे घर में ना इतना किसी बच्चे में हो रहे हैं, 50 वाले की बिल्डिंग का कौन है, बोलिए कि आज हमारे पानी तक नहीं है, तो इस्लाम 50 वाले की कुछ भी नहीं है। अगर ईमानदारी से काम करवाने आपकी मांगे है कि प्रशासन द्वारा आपको कोई सहयोग नहीं मिल रहा कोई है? सहयोग नहीं, बिल्कुल सहयोग नहीं है। बच्चा नहीं सहयोग कर रही है, वो बेचारी थोड़ा बहुत ही खिला सकती, सब थोड़ी खिला देंगे। अगर एक जगह में सदस्य 10 को थोड़ी मिल रहा है खाना। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा के जरिए यूपी के सिंहासन पर काबिज होने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर अन्य महोत्सव का आयोजन कराकर अपनी वाहवाही लूट रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र की जयंती पर पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली गई, जहां उन्नाव समेत आसपास के सभी जिलों की प्रत्येक तहसील में समाजवादियों द्वारा साइकिल यात्रा निकालकर वर्तमान सरकार के अंधे बहरे कानून, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, डीजल के दामों पर लगातार हो रही बढ़ोतरी, रसोई गैस की मार आदि को लेकर प्रत्येक तहसील में 5 से 10 किलोमीटर तक समाजवादियों द्वारा साइकिल यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। आज आप साइकिल रैली निकाल के विरोध कर रहे हैं सत्ता का, क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर आप विरोध प्रदर्शन जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधु जानते होंगे कि देश में प्रदेश में जो अराजकता की स्थिति बनी हुई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार आपके पास है नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, पुलिस प्रशासन का जो अत्याचार है जो आपने देखा होगा शायद ब्लॉक प्रमुख की जिला पंचायती सदस्य के चुनाव में, इन सभी मुद्दों को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है 2022 का कि इन सभी मुद्दों के साथ, विकास के साथ हम लोग आज साइकिल यात्रा निकालेंगे और देश प्रदेश में ये संदेश देंगे, जब तक समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जीवित हैं, जब तक इस देश में अराजकता का कोई स्थान नहीं। आपकी सरकार आते ही रोजगार पे किस तरह काम होगा? जैसा कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अनुमोदन सुना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, उन्होंने कहा था कि आते ही हम लोग प्रथम कैबिनेट की मीटिंग में पास करेंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और मुझको ऐसा लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो करते हैं। पिछले उनका चाहे कार्यकाल 2012 से 2017 का देख लिया जाए, उन्होंने जो कहा है वो करा है। सत्ता के लोग कहते हैं आपकी सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता है, ये तो शायद आप भली बात ही जानते होंगे। आज ही अखबार में मैंने पढ़ा है, कोई पप्पू दुबे करके हैं, बबलू दुबे, जो आज भाजपा में शामिल हुए हैं और उनका मुखर रूप से रीता बहुगुणा जोशी जो कि सांसद हैं भाजपा की, उन्होंने कहा है कि उन्होंने घर जलाने में उनका रोल रहा है। तो आप भली बात ही प्रतीत होंगे कि जो भाजपा संरक्षण किस तरह से गुंडों का दे रही है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नितिन यादव की रिपोर्ट। बांदा जिले में दबंग पड़ोसियों से परेशान महिला न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पीड़ित ने बताया कि दबंग महिला और उसके पति और अन्य अराजक लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। कई वर्ष पहले दबंग महिला से 14 बीघा जमीन खरीदी थी, तब से जमीन पर उनका कब्जा है, लेकिन अब फिर से दबंग हक जताने आ रहे हैं। दबंग महिला का कहना है कि अगर जमीन नहीं दी गई तो मुकदमे में जेल भेज दूंगी। क्या नाम है आपका? नीलम। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग केंद्रा से आए। किस तरह की समस्या आप लोग लेकर के? हम लोगों ने जमीन खरीदी है 2014, अभी तक हमारा कब्जा रहा। निशा सिंह, उसका लड़का शुभम सिंह, ये हमको परेशान करते हैं। अब हमारा पैसा खुद ले लिया है इन लोगों ने, हमने दिया है 1-1 रुपये जवाब। और इसके बाद अब ये इस साल कब्जा लेते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे पति के ऊपर आरोप लगाते हैं, ट्रैक्टर चढ़ाते हैं, ज़मीन जोतते हैं ज़बरदस्ती। और इसके बाद है तो हमारे जो बाहर निकलते हैं हमारे बच्चे, हमारे आदमी, तो उन लोगों को ऊपर कहती है कि ज़्यादा करोगे तो बलात्कार लगा दूंगी, जे केस लगा दूंगी, वो केस लगा दूंगी। औरन चौकी जाते हैं, बेसंडा थाना जाते तो हमारी सुनवाई नहीं होती, उसकी होती है और हमारी एप्लीकेशन नहीं लिखा जाता है।
और हमारे पति को धारा लग जाती है तो पकड़ के हमारे देवर को सबको पकड़ के ले आती है पुलिस। और उसके कुछ नहीं होता ना, उसको कोई पकड़ के ले, वो दबंग है। इसके बाद वो शराब भी बेचती है मंदिर के सामने, और उसको गुंडों से में रात भर का बाहर रहती है, गुंडों को साथ देती है, तो उसके पास गुंडा उसके साथ देता है। हमारा कोई नहीं सुनता। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमको मिले। अभी आप लोग अंदर गए थे एसपी ऑफिस में, क्या कुछ उन लोगों ने कहा? उन्होंने कहा है कि आप लोग जाइए, आपका समस्या सब दूर होगा। हम अभी बेसंगा थाना फोन करते हैं तो आपके सब होगा। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बांदा जनपद में आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में शराब पकड़ी, जहां 27 पेटी पुलिस ने शराब बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर पहुंचे आबकारी टीम और पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं घटनास्थल से फरार हुए शराब माफिया। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने अवैध शराब की दुकानों को सील किया है। इसमें और क्या क्या कार्रवाई होगी? देखिए, शराब अवैध शराब के विरुद्ध लगातार शासन के निर्देश के अनुसार अभियान चल रहा था, और इसी अभियान के क्रम में आज यहाँ पे छोटू का पूर्वा करके एक गाँव है, जहाँ पर एक सेल्समैन है, उसके अपने जो निजी घर में हम लोगों को अवैध शराब मिली है। इसमें टोटल जो शराब मिली है हम लोग को 27 पेटी शराब मिली है, जिसमें से कि अब तक हम लोगों को जो जानकारी है उसमें 7 बोतलें ऐसी थी, 7 पेटियाँ ऐसी थी जिसमें कि अपमिश्रित शराब पाई गई है। इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे जो बनाने का इंस्ट्रूमेंट है, ढक्कन, शीशी और जो फर्जी QR कोड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और अब इस चीज़ की पूरी जांच कराई जा रही है कि कहाँ कहाँ इसके तार जुड़े हुए हैं, और इससे संबंधित पूरे रैकेट को हम लोग पकड़ेंगे और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई, आगे भी नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इनकी संपत्ति वगैरह को भी कुर्क किया जाएगा और पूरी चेन को हम लोग डेवलप करेंगे। और इस प्रकार से ये एक पुलिस, आबकारी विभाग और प्रशासन की एक सफलता है, और आगे भी हम लोग इस अभियान को लगातार जारी रखेंगे। क्या सर भी गिरफ्तारी हुई है? अभी हम लोग जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत वो व्यक्ति यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी टीमों को लगा दिया है। जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी। लगभग कितने कीमत का माल और QR कोड बरामद? देखिए, उस चीज़ के संबंध में हम लोग आबकारी विभाग से बात कर रहे हैं और इसकी कीमतों का अंदाजा हम लोग लगा रहे हैं। ये तो जरूर तय है कि फर्जीवाड़ा यहाँ चल रहा था और अपमिश्रित भी हो रही थी शराब में, और इस तरह की अगल बगल के जनपदों में भी जिस तरह से इनके तार जुड़े हैं उसको भी डेवलप किया जाए। और सूचना के आधार पे यहाँ पे ये छोटू का पुरवा है, यहाँ पे ये एकांत में जो घर बना है, इसके यहाँ ऐसे एक मुखबिर सूचना के आधार पे दबिश दी गई है। दबिश देने में 10,000 के आसपास से QR कोड नकली बरामद हुए, 27 पेटी दारू बरामद की गई है। और 10,000 QR कोड को की ड्यूटी, मतलब यदि वो मान लीजिए 52 रुपये से गुणा कर दीजिए, इतने रुपये की ड्यूटी ये चोरी वो करने की फिराक में था, और 27 पेटी वो बना चुका था। और उसमें वो क्या नाम आपका खाली पहुआ मिले हैं, और वो मिला है खाली ढक्कन मिला है। अच्छा सर, लगभग कितनी कीमत होगी इन सबकी? कीमत इसको 10,000 का, मतलब 5,20,000 के आसपास तो यही हो गया, मतलब QR कोड की यदि चोरी कर मान लिया जाए। और ये इसकी जो पेटी है ये मान लीजिए 3150 के हिसाब से उसको इतनी हर पेटी पे लगभग अंदाजा क्या लगता है कितना लगभग मान को जो 5-6 लाख रुपए की चोरी का ये मामला तो है ही है, इतना का एकदम पूरी व्यवस्था ही है। सर, जहरीली शराब से कई जिलों में सैकड़ों मौतें हुई हैं, तो उसी के तहत अभियान, अपर मुख्य सचिव के तहत अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। और इसमें हम हैं, इसके बाद में पुलिस के सहयोग से सब काम चल रहा है। कोई आरोपी पकड़ा गया? आरोपी कोई नहीं पकड़ा गया है, ये दीपू सिंह का ये बताया जा रहा है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बांदा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जनपद में 776 उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए बैग में खाद्यान्न वितरण किया गया। जनपद में विधायकों, अध्यक्ष, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, नगरपालिका, नगर पंचायत तथा सभासदों ने खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लिया है। जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने सिविल लाइन स्थित उचित दर विक्रेता अजय कुमार यादव के यहाँ सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए बैग्स में 100 से अधिक लाभार्थियों को राशन वितरित किए। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
जालौन जिले में अन्य कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न महोत्सव के तहत जवाहर नगर कोच के कोटेदार सतीश चंद्र छावला और अमरचंद रविवार ने राशन वितरण केंद्र पर भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेंद्र लाला सोनी, जिला महामंत्री बादाम सिंह कुशवाहा समेत कई लोगों की उपस्थिति में जरूरतमंदों में राशन वितरित किया। आज क्या कार्यक्रम है? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रधानमंत्री अन्न योजना कार्यक्रम हर कोटेदार दुकान पर मनाया गया है। यह योजना 23 जून को मोदी कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पास हुआ था और लगा निम्नता 5 माह से जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे पात्र लोगों को राशन दिया, मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इस योजना से देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला है। ये क्या कार्यक्रम है और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो देश के और प्रदेश के पात्र लोग हैं उनको हर एक राशन पर 1 यूनिट पर 5 किलो गेहूं चावल मुफ्त दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ आज प्रधानमंत्री द्वारा हर राशन कार्ड पर 1 बैग मुफ्त दिया जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार सोनी है। मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या कार्यक्रम है आज? आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम है जो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है। प्रत्येक यूनिट को 5 किलो मुफ्त गल्ला और चावल दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये कार्यक्रम कब से चलता आ रहा है? ये कार्यक्रम नियंत्रण चलता रहेगा। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। श्रावस्ती जनपद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिले की सभी 554 उचित दरों की दुकानों पर अन्न महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कार्यक्रम विकासखंड गिलौला की ग्राम पंचायत कमला भारी में मुख्य अतिथि विधायक राम फेरन पांडे की उपस्थिति में लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट दर से निःशुल्क वितरित किए गए। खाद्यान्न वितरण के दौरान लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नामक बैग के साथ ही 2 फोल्डर व मुख्यमंत्री की ओर से संबोधित पत्र भी वितरित किए गए। जैसे कि शासन की मंशा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोषण उपलब्ध कराया जाए और निःशुल्क राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए, उसी के जागरूकता कैंपेन के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अनेक जनपद के लाभार्थियों से संवाद किया गया और बाकी लाभार्थियों से भी सीधे संवाद के माध्यम से योजना के बारे में अवगत कराया गया और उसे पारदर्शी तरीके से करने के लिए लोगों को उद्धत किया गया। लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया है। ये खाद्यान्न कितने यूनिट पर दिया गया है? नहीं, इसमें तो साफ स्पष्ट है कि एक कार्ड को 35 किलो दिया गया है और दूसरा निःशुल्क 5 किलो यूनिट के हिसाब से ये राशन दिया गया है और ये राशन 2 महीने से चल रहा है। दिवाली तक अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी किया है। इसमें हर परिवार को राशन देने का काम किया है। अनाज के अभाव में इस उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक भूखों नहीं सोएगा, ये हमारे नेता की सोच है। इसी कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी, हमारे जिला पूर्ति अधिकारी, हमारे ब्लॉक के मुखिया खंड विकास अधिकारी, हमारे जिला पंचायत राज अधिकारी, सभी तमाम यहाँ के प्रधान जी और सम्मानित जनता के बीच में हम लोग जनता के बीच में पूरी पारदर्शी व्यवस्था के साथ सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास का नारा बुलंद करते हुए लोगों को निःशुल्क राशन दे करके और इस कोविड की महामारी में विजय प्राप्त करने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने किया है। धन्यवाद। श्रावस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश की रिपोर्ट। 2016 से 2019 तक की घरेलू हिंसा की 6 और एनआई एक्ट की एक महत्वपूर्ण फाइल गायब हो गई है, जहां चौंकाने वाला मामला जनपद जालौन के माधोगढ़ न्यायालय से सामने आया है, जहां से घरेलू हिंसा और एनआई एक्ट की 7 महत्वपूर्ण फाइलें गायब होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला जज द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट के बाद 3 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और एक कर्मचारी को हिरासत में लेने की सूचना मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाने वाला न्यायालय ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनमानस की सुरक्षा कैसे होगी? सर, कुछ महत्वपूर्ण फाइलें गायब होने का एक मामला आया है, क्या कार्रवाई उसमें? क्या देखिए, माधवगढ़ ग्रामीण न्यायालय में उसी संबंध में एफआईआर पंजीकृत कर अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। बनाया गया था,
उसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी 2 की तलाश जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे वो से शामिल की जाएगी। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।